मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत। तर मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा, जेणेकरून दररोज नवीन चालू आणि ताज्या घडामोडी सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। कर दी गई। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सीने में 3 गोलियां लगी थी। रात करीब 9:30 बजे उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मुंबई पुलिस ने हत्या के मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और वारदात में इस्तेमाल 9.9 mm पिस्तौल भी बरामद की गई है। बताया गया है कि हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए 6 राउंड फायरिंग की। इनमें 3 गोलियां उनके सीने में लगी। उनकी कार बुलेट प्रूफ होने के बावजूद गोली शीशे के पार करके घुस गई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ जा रहे हैं। परत दर परत हर तार कैसे बिश्नोई कनेक्शन को साबित कर रहे हैं, आज इस खबर में हम यही बताने की कोशिश करेंगे। बाबा सिद्दीकी को मारने का ऑर्डर किसने दिया था, इस हत्याकांड में किस किरदार का क्या रोल था, क्या शूट आउट का ऑर्डर पंजाब की जेल से आया था या साबरमती जेल से, महाराष्ट्र के 3 जिलों से कैसे जुड़े सिद्दीकी शूट आउट के तार, शूटर के हैंडलर का पता चला, ऑपरेटर भी जानकारी में, लेकिन मास्टरमाइंड कौन, क्या मुंबई क्राइम ब्रांच बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसेगी। आइए जानते हैं सिद्दीकी शूट आउट की पूरी कहानी। बीती रात मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी कि शुभम लोनकर के भाई प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन शुभम अभी भी फरार है। साथ ही मुख्य शूटर शिव कुमार और लॉजिस्टिक सपोर्टर देने वाला जिशान अख्तर भी फरार है। क्राइम ब्रांच की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि धर्मराज कश्यप और शिव कुमार के हैंडलर दोनों लोनकर बंधु ही थे, जिनके निर्देश पर सिद्दीकी शूट आउट हुआ। लेकिन लॉकर बंधु इस केस की आखिरी कड़ी नहीं है, ये सिर्फ हैंडलर है। इसका मास्टरमाइंड कौन है, वो हम आपको अपने विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको लॉकर बंधुओं में से एक शुभम लोनकर के बारे में जान लेना चाहिए। दरअसल शुभम लोनकर को महाराष्ट्र की अकोला पुलिस ने इस साल जनवरी में 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास 2 पिस्तौल और 9 जिंदा कारतूस थे। लोनकर बंधु मूलतः अकोला जिले के अकोट तहसील निवरी मुद्रक गांव का रहने वाला है, मगर पुणे से अपनी गतिविधियों को संचालित करता है। अवैध हथियार तस्करी मामले में जेल से बाहर आया शुभम अपने भाई प्रवीण के साथ मिलकर इस हत्याकांड में साजिश रचने और इसे अंजाम तक पहुंचाने का मुख्य आरोपी है। प्रवीण की गिरफ्तारी के बाद अकोला के घर पर भी पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन उसके घर पर ताला लगा है। शुभम की तलाशी के लिए पिछली बार उसके साथ गिरफ्तार हुए प्रफुल्ल चौहानकर, अजय डेढ़े की भी पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन वे भी पुलिस को नहीं मिल रहे हैं। शक है कि इन्हें शुभम के बारे में जानकारी हो सकती है, क्योंकि ये शुभम के खास साथी है। शुभम सीधे तौर पर लॉरेंस के बजाय उसके भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में रहा है। पिछली बार गिरफ्तारी के बाद उसने अनमोल के साथ सोशल मीडिया पर अनमोल के साथ चैट की बात स्वीकार की थी। ऐसे में शुभम द्वारा फेसबुक पोस्ट लिखकर बिश्नोई गैंग के नाम पर जिम्मेदारी लेना पुलिस के लिए जांच की दिशा सीधे तौर पर बिश्नोई गैंग पर आकर टिक गई है। अब आइए जानते हैं बिश्नोई गैंग से कैसे जुड़े हैं तार। मुख्य शूटर गुरनेल शिव कुमार धर्मराज कश्यप, जिसमें गुरमेल का आपराधिक रिकॉर्ड है और हरियाणा से संबंध रखता है। बाकी दोनों धर्मराज और शिव कुमार बहराइच जिले यूपी से हैं, लेकिन इनका कोई क्राइम फाइल नहीं है। दोनों पुणे में स्क्रैप डीलर के रूप में काम करते थे। यही उनका पहचान शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर से हुई। शुभम का पहले से ही अनमोल बिश्नोई से रिश्ता रहा है, जो अकोला पुलिस की गिरफ्तारी से साफ हुआ था। ऐसे में शुभम और प्रवीण ने जिशान और गुरमेल के जरिए पंजाब की जेल में बंद बिश्नोई गैंग के शूटर से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो गुरमेल और शुभम एक दूसरे को आपराधिक दुनिया में होने की वजह से जानते थे। उसी मुलाकात में सिद्दीकी शूट आउट की कहानी रची गई। सूत्रों के मुताबिक शुभम और प्रवीण ने शिव कुमार और धर्मराज को शूटर की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन दोनों नौसिखिया थे। ऐसे में पेशेवर अपराधी गुरमेल को इसका मुख्य साथीदार बनाया गया। गुरमेल वैसे भी हरियाणा का था, इस पर कई केस हैं, मर्डर चार्जेस भी हैं, लेकिन शुभम और प्रवीण इस शूट आउट के होने से पहले खुद पिक्चर में नहीं आना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जिशान अख्तर को आगे किया और जिशान को इसके साथ रखा गया ताकि ज़रूरत की सारी चीज़ें वो उपलब्ध कराए, यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट वो देगा।
इन तीनों शूटरों को मोटी रकम देने का वादा किया गया था। शुरुआत में सबको 50-50 हज़ार रुपये खर्च के लिए भी दिए गए। शुभम और प्रवीण पुणे से ही जिशान के संपर्क में आए थे। जिशान इन 3 शूटरों को मुंबई में देख रेख कर रहा था। महीने भर की रेकी के बाद शूट आउट का प्लान बनाया गया। जिशान को इस शूट आउट का हिस्सा नहीं बनाया गया था। ये गैंग ने पहले से ही तय किया था, क्योंकि जिशान पंजाब की क्राइम हिस्ट्री में बड़ा नाम था और विश्नोई का विश्वसनीय भी। ऐसे में शिव कुमार, धर्मराज और गुरमेल की जिम्मेदारी दी गई। तीनों को बड़े पैमाने पर हथियार दिए गए ताकि गोलियों की कमी ना हो, टारगेट छूटना नहीं चाहिए, इसलिए 6 दर्जन बुलेट्स दिए गए थे। लेकिन शूटर सिर्फ 6 से 8 राउंड ही इस्तेमाल किए। 6वां राउंड चली थी, बाकी 2 राउंड कहाँ गई उसकी जांच हो रही है। साथ ही 28 बुलेट बरामद हुई है। तय ये हुआ है कि शूट आउट से पहले मिर्च स्प्रे फेंका गया और उससे टारगेट भाग नहीं सका, और उसके ऊपर सिद्धू मूसेवाला की तरह इतनी गोलियां बरसाई जाए कि गिनती ना कम पड़े और मिर्ची स्प्रे के बाद वो आसानी से भाग जाए। मगर तीनों शूटर जब सिद्दीकी के सामने आए तो हड़बड़ाहट में शिव कुमार ने फायरिंग कर दी, क्योंकि पहली गोली गुरमेल को चलानी थी तो शिव कुमार ने चला दी। फिर बाकी बुलेट वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। सूत्रों की माने तो इतनी बड़ी संख्या में हथियार और बुलेट की वजह साफ थी कि मूसेवाला की तर्ज पर ही सिद्दीकी को शूट करना है, जिससे दहशत बने। लेकिन शिव कुमार की एक गलती में सिर्फ 6 बुलेट ही इस्तेमाल हुए, 2 बुलेट का पता नहीं चला, 28 बुलेट रिकवर हुए। अब आइए विश्नोई गैंग और सिद्दीकी शूट आउट को अच्छे से समझते हैं। धर्मराज और शिव कुमार नौसिखिया शूटर हैं। पुणे में शुभम और लोनकर बंधु के संपर्क में आए। दोनों शूटर गरीब परिवार से थे, ज़रूरतमंद थे, कम उम्र के थे, उन्हें कुछ बड़े पैसे वाला काम चाहिए था। लोनवारकर बंधु ने उनका ब्रेन वॉश किया। शुभम लोनवारकर ने फिर जिशान अख्तर से संपर्क किया। जिशान पंजाब में खुद बड़ा नाम और विश्नोई का विश्वसनीय है। इसके बाद पंजाब की जेल में विश्नोई के खास आदमी से मुलाकात हुई। सूत्र बताते हैं कि पंजाब की जेल में ही तय हुआ कि सिद्दीकी शूट आउट की कहानी, लेकिन दोनों शूटर नए थे। ऐसे में एक एक्सपर्ट की ज़रूरत थी जो स्थानीय भी ना हो, इसलिए हरियाणा के हिस्ट्री शीटर गुरमेल को चुना गया। 2 नए चेहरे और एक हरियाणा का क्रिमिनल, ऐसे में मुंबई जैसे शहर में कोई शक नहीं होगा। लोनकर बंधु ने शुभम सीधे अनमोल विश्नोई के संपर्क में है, ये बात अकोला की गिरफ्तारी के समय सामने आई थी, इसलिए इस पर आगे की रणनीति के लिए जिशान के साथ पंजाब की जेल में मीटिंग की गई। अब पुलिस को ये पता लगाना है कि पंजाब की जेल में विश्नोई के शूटर बंद है, तो लॉरेंस या अनमोल से कैसे संपर्क हुआ? क्या शुभम या जिशान ने खुद संपर्क किया, या जेल में बंद विश्नोई के खास शूटर ने ये मैसेज विश्नोई बंधु तक पहुंचाया, या फिर ऑर्डर आया और फिर हुआ सिद्दीकी का शूट आउट? कई सवाल हैं, पुलिस जवाब तलाश रही है।